नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको वाकिफ़ कराना है कि आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का, जिसका नाम है रक्त संबंध। तो रक्त संबंध अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है, और वो कंफ्यूजन के साथ साथ ही उनके दिमाग में ये नहीं आते हैं सवाल कि हमेशा इस तरीके के सवालों को लेकर के डाउट होता है जब भी वो ब्लड रिलेशन के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज इसको हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि जिसके कारण ये सवाल कुछ भी हों हम कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे पुलिस की, यूजीसी नेट की, किसी भी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो हर एग्ज़ाम में क्या इस तरीके के सवाल आते ही आते हैं। और कई बार बच्चा क्या करता है कि आसानी से अपने 1 से 2 नंबर कम करा देता है इस सवाल को ना लगा पाने के कारण। तो इसलिए इस तरीके के टॉपिक को हम देखते हैं कि कैसे हल कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ साथ चलें। मैं 3 तरीके के आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, और उन 3 टाइप्स में आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके के सवाल को आखिर करते कैसे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने संबंध की, कि ये संबंध होता क्या है। तो अगर हम बात करें संबंध की, तो संबंध का मतलब हो गया किसी से भी हमारा जिस तरीके का भी संबंध हो। जैसे कि अगर कोई हमारा दोस्त है, तो दोस्तों जैसा कि अगर हमारा कोई दोस्त निकलेगा तो उसका हमारा क्या संबंध हो जाएगा, दोस्ती का संबंध हो जाएगा। ठीक है, पहले संबंध को समझते हैं, फिर रक्त को भी समझ लेंगे, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर अगर मान लीजिए कोई हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता कैसे हो जाएगा, पड़ोसी का। क्लियर, पड़ोसी का हो गया। अगर हमारा कोई मान लीजिए सहकर्मी है, ठीक, सहकर्मी आप में से बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बता दूं कि अगर कोई हमारा सहकर्मी है, यानी कि जब हम कहीं पे कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ साथ और सारे भी लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो ऐसे लोगों को सहकर्मी बोला जाता है कि वो सहकर्मी होते हैं। तो अगर सहकर्मी है तो हमारा उसका रिश्ता क्या हो जाएगा, सहकर्मी का हो जाएगा। यानी कि इस तरीके के किसी भी रिलेशन में, इस तरीके के किसी भी रिलेशन में हमारा कोई भी रक्त का संबंध नहीं है। और जब हमारा रक्त का संबंध नहीं आएगा तो हमारा क्या हुआ, यानी कि संबंध तो है पर कहीं पर भी रक्त का संबंध नहीं है। और जब रक्त का संबंध नहीं है तो यानी कि हमारा उसके साथ रक्त संबंध नहीं हुआ। जिसके साथ हम ब्लड से जुड़े हुए हैं वो हमारा रक्त संबंध उसी चैप्टर को लेकर के होता है। तो चलिए फिर आगे हम सवालों को करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को हल करेंगे। तो अब बात करते हैं रक्त संबंध की। तो रक्त संबंध जैसा कि नाम से क्लियर हो गया कि रक्त संबंध का मतलब है जिसके साथ भी हमारा क्या हो, खून का रिश्ता हो। ठीक, खून का रिश्ता हो। कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ हमारा क्या होना चाहिए, खून का रिश्ता होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रक्त संबंधों में आ जाएगा। चलिए, जैसे अब इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का जो एक आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका जो मैंने ईजाद किया है, पहले जैसे मुझे भी दिक्कत होती थी, पर मैंने इस तरीके के टॉपिक को हल करने के लिए एक तरीका ईजाद किया है। उसमें सबसे पहले जैसे कि बोलता है 2 लोग होते हैं, ठीक है, अक्सर दिखाता है ऐसे सवाल आते हैं 2 लोग होते हैं, या कभी कभी बोल देता है एक कोई तस्वीर होती है। आमतौर पे सवाल ऐसे ही बनते हैं। पहले आप हमारी बातों को ध्यान दीजिए, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। मान लीजिए कोई 2 पर्सन है, ठीक है, कोई लोग हैं, या तो वो लोगों की बात करा देगा या फिर तस्वीर की बात करा देगा। तो लोगों में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी बोल देगा कि ये मेल है, ये भी मेल है, ठीक है, कभी कभी मेल के साथ फीमेल लगा देगा। तो उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेल फीमेल कर दिया, आदमी औरत हो गया, या और आदमी आदमी हो गया, या औरत औरत हो गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे सवाल में। आप खाली इसको समझें। तो इसमें से जब भी 2 की बात करेगा तो उसमें से एक आप अपने आप को मान लेंगे, एक आप क्या करेंगे, अपने आप को, जैसा भी आपने पढ़ा उसको भूल जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान दीजिए, आपको ये टॉपिक एकदम पानी के जैसा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो जैसा कि अब कुछ भी बोल दे उसमें कि 2 लोग हैं, तो उसमें एक को क्या करना है, आपको अपने आप को मान लेना है। जैसे उसने बोला राजेश का पिता, मान लीजिए सवाल में बोलता है राजेश के पिता, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को क्या मान लें, आप अपने आप को ये आप मान लें कि आप हैं। राजेश कौन हो गए, आप हो गए,
ठीक। तो जैसे ही राजेश को आपने अपने आप को मान लिया कि राजेश मैं हूँ, मान लिया कि राजेश आप हैं और ये राजेश के पिता, तो अब आपको बोल क्या रहा है, राजेश के पिता। तो राजेश के पिता की बात यानी कि आपके पिता। अब आपके पिता कौन, ये आपको पता है। सवाल में बोल दिया राजेश के पिता के भाई, ठीक। अगर सवाल में आ गया राजेश के पिता के भाई, तो अब जाहिर सी बात है आपके पिता के भाई। तो आपके पिता के भाई क्या होंगे, या तो वो आपके क्या लगेंगे, बड़े पिताजी। अगर सवाल में दिया होगा बड़े भाई तो बड़े पिताजी, या फिर कौन लगेंगे, आपके चाचा लगेंगे, चूँकि रिश्ता क्लियर हो गया। अब बोल दिया राजेश के पिता के भाई की बहन, मान लीजिए इनका बोल दिया कि बहन। अब देखिए आपको क्लियर है कि आपके पिता की अगर कोई बहन है तो वो आपका क्या लगेगी, आपकी बुआ लगेगी, ठीक है। तो अगर आपके राजेश के पिता के भाई की बहन की मतलब है तो वो बुआ। अब बोल दिया उनकी लड़की, ठीक है, बोल देगा की लड़की। तो जाहिर सी बात है आपके बुआ की लड़की क्या होगी, आपकी बहन होगी। तो बहन तो है ही, लेकिन क्या होगी, वो फुफेरी बहन हो गई। तो यहाँ पर खाली एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ हमारा जैसा भी रिश्ता होता है, जिसके साथ हमारा जैसा भी रिश्ता होता है, हम क्या करते हैं, उसके साथ वैसा ही रिश्ता लगाते चले जाते हैं। अगर वो मामा की लड़की है तो मेरी भाई या बहन हो जाएगी, और अगर जो भी है जैसे भी, तो उसको हम उसी तरीके से करते चलते हैं, ठीक है। अगर चाचा की लड़की है तो चचेरी हो गई, और अगर बुआ की है तो फुफेरी हो गई, मौसा की है तो मौसेरी हो गई, ठीक। तो जैसा भी है आप उसको उसी हिसाब से बना लेंगे। तो ये हो गया। देखिए जैसे ही कितना सवाल हो गया, मान लीजिए सवाल दिया होता है राजेश के पिता के भाई की बहन की लड़की राजेश से किस प्रकार संबंधित है, तो आप क्या कर दिए, राजेश आप खुद बन गए। अब देखिए आपके पिता के भाई, तो आपके पिता के भाई है तो आपके बड़े पिता हो गया, तो चाचा हो जाएंगे। की बहन यानी कि आपके पिता की बहन अगर है तो क्या लग जाएगी, आपकी बुआ लग जाएगी। और की लड़की, तो बुआ की लड़की क्या हो गई, आपकी बहन हो जाएगी। तो आपका उससे क्या रिश्ता हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो आपकी क्या है, फुफेरी बहन है। और आप चूँकि अपनी बुआ के क्या होंगे, मामा, चूँकि आपके पिताजी उस लड़की के क्या होंगे, मामा, और आप उसके मामा के लड़के हो गए। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में, यानी कि राजेश के बीच में और उस लड़की के बीच में, दोनों के बीच में किसका रिश्ता हो गया, ये इसका मामा, ममेरा भाई, ये इसका ममेरा भाई, और ये हो गई फुफेरी बहन। अगर समझ में आ गया तो समझे। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इस तरीके से हमारा सवाल बड़े आसानी से क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं सवालों पर, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे हमारे क्या होंगे, सवाल और क्लियर होते चले जाएंगे। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, सवाल में दिया है एक आदमी ने एक औरत से कहा आपके भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, तब औरत उस आदमी के लिए क्या होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला अभी कि आप एक खुद बन जाएं, और जिसके बारे में बात कर रहा है उसके बारे में आप वो बन जाएं। तो औरत से कहा, एक आदमी ने एक औरत से कहा, तो यानी कि जाहिर सी बात है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि औरत तो है, और सवाल में क्या दे रहा है, एक आदमी है। तो एक तरफ तो एक औरत हो गई, दूसरी तरफ एक आदमी हो गई। तो जाहिर सी बात है औरत ने क्या बोला है, आदमी ने औरत से कहा, मतलब इससे बोला जा रहा है। तो आप ये अपने आप को बन जाएं कि आपके भाई, यानी कि जो औरत का भाई है, ठीक है, औरत का क्या है, वो भाई है, औरत का आपके भाई की इकलौती बहन। अच्छा एक चीज़ जानिए कि अगर एक सवाल में एक नया टॉपिक आता है इकलौती का, तो इकलौते का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। इकलौता अगर कहीं पे भी कोई शब्द आ गया, मतलब कि केवल एक, अगर इकलौता बोल दे तो यानी कि उसका मतलब क्या हो गया कि वो केवल एक पर्सन है। तो यानी कि अगर कोई भाई है, अगर उसकी इकलौती बहन होगी तो क्या होगी, वो खुद ही होगी, एक बहन है तो एक ही है। तो औरत का अगर कोई भाई है और उसकी वो इकलौती बहन, मतलब इस आदमी की कोई इकलौती बहन, तो भाई जब ये इसकी बहन भाई है तो ये इसकी बहन ही तो होगी। तो यानी कि ये औरत क्या हो गई, स्वयं इसकी बहन की बात कर रहा है। यही आपके बहन मेरी माँ है, मतलब ये जो औरत है ये क्या हो गई, इसकी माँ है। तो क्या बोल रहा है सवाल में आगे, क्या बोल रहा है, तब औरत उस आदमी के लिए क्या होगी। तो देखिए खुद ही सवाल ने क्लियर करा दिया कि आपके भाई, मतलब आपके भाई की इकलौती बहन। तो जब इकलौती है तो ये औरत खुद ही होगी, क्योंकि इकलौती का मतलब हो गया, मैंने बता दिया आपको, एकमात्र। अगर किसी आदमी के इकलौता पुत्र है, यानी कि एक ही पुत्र होगा, जाहिर सी बात है दो पुत्र नहीं हो सकते हैं जब इकलौता दे दिया। तो इस तरीके के सवाल में आपको बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जामिनर कन्फ्यूज करने के लिए आपको कर देता है, पर आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। औरत के भाई की इकलौती बहन, यानी कि औरत खुद हो गई, और यही औरत क्या है, इस
आदमी की माँ है, और जब यही औरत इसकी माँ हो गई है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तो पूछ रहा है औरत उस आदमी के लिए क्या होगी। सवाल में देखिए बोल रहा है औरत उस आदमी के लिए क्या होगी, तो भैया खुद ही वो दे रखा है माँ है, तो औरत क्या है, उस आदमी की माँ है। तो ऐसे सवालों में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर चलते हैं। चलिए तो अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा। तो जैसे कि मैंने फिर बोला इसमें 2 लोग हैं तो 2 लोगों को ले लीजिए तुरंत। एक हो गई कौन सी, स्त्री हो गई, दूसरा क्या हो गया, एक कोई आदमी है। मैंने अक्सर बोला था कि सवाल में यही 2 आते हैं, या तो 2 लोगों को बात कर देगा या फिर एक तस्वीर की बात कर देगा, तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेल फीमेल की बात करेगा या फीमेल फीमेल की बात करेगा या मेल मेल की बात करेगा, तो उससे हमारे सवाल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे हमारे सवाल में क्या होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सवाल में क्या बोल रहा है, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा मतलब किसकी बात कर रहा है, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए बोला कि मतलब इस आदमी की बात कर रहा है। तो आपको क्या मान लेना है कि इस थोड़ी देर आदमी की बात करेंगे, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। तो बोल रहा है वह मेरी माँ के, मतलब कि वह मेरी माँ की, स्त्री बोल रही है तो स्त्री की माँ, ठीक है, मेरी माँ के पिता। अब चूंकि देखिए आपकी माँ का अगर कोई पिता है तो आपकी माँ का कोई पिता, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए स्त्री आप हो गए, तो आपकी माँ का पिता, आपकी माँ का पिता कौन हो जाएगा, आपकी माँ का पिता आपका क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। ठीक, ये संबंधों को तुरंत लिख लीजिएगा। आपकी माँ का पिता आपका क्या हो जाएगा, तुरंत लिख दीजिए, नाना हो गया। अब बोल रहा है कि वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। तो यानी कि ये जो आदमी की बात कर रहा है, क्योंकि आदमी की ओर उसने स्त्री ने क्या किया था, इशारा किया था कि यह जो आदमी है ये मेरी माँ के पिता का इकलौता दामाद है। मतलब इकलौता का मतलब मात्र एकमात्र है, इसके अलावा कोई नहीं है। और जो चूँकि आपके पिता का अगर कोई दामाद है, आपके नाना का अगर कोई दामाद है, तो आपका क्या लग जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आपको तो सोचिए, अगर आपसे कोई बोल दे कि आपके नाना का कोई दामाद है, तो आपके नाना का दामाद कौन लगेगा, आपका पिता ही तो आपके नाना का दामाद होगा। तो ये आपका क्या हो गया, पिता हो गया। अब अपने आप को रख करके देखिएगा कि आपकी माँ का पिता, ये अब थोड़ी देर के स्त्री को भूल जाइए, यहाँ पर इसको भूल जाइए, आप इसको खुद को बना लें, ठीक है। तो आपकी माँ का पिता यानी कि आपका नाना, और आपके नाना का दामाद कौन होगा, आपका पिता हो जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी से भी आपको ये तो अंडरस्टूड ही होगा कि आपके नाना का दामाद कौन होता है, आपका पिता होता है। चूँकि अगर इस सवाल में देखिए दिया हुआ है कि एकमात्र, अगर एकमात्र ना दिया होता तो कन्फ्यूजन होता। कन्फ्यूजन क्या होता, हो सकता है वो आपका मौसा भी हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि आपकी माँ के हो सकता है कई सारी बहन, लेकिन उस सवाल में क्या दे रखा है, एकमात्र। तो एकमात्र देने की वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यानी कि इस स्त्री से इस आदमी का क्या रिश्ता है। तो देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो स्त्री उस आदमी की क्या लग जाएगी, भाई बेटी लग जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं तीसरे पे। तो उसमें क्या बोल रहा है कि एक पुरुष की ओर तस्वीर पे इशारा करते हुए, देखिए अब पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। तो देखिए बात हो रही 2 लोगों की, तो एक तो औरत होगी, मैंने क्या बोला था आपसे, कभी कभी मेल फीमेल कर देगा, कभी कुछ भी कर देगा, तो उससे हमको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक औरत है, दूसरी क्या है, तस्वीर है, और ये तस्वीर किसकी है, किसी पुरुष की है। तो ये है, देखिए मेल फीमेल फिर आ गया। तो क्या बोल रहा है सवाल में, एक औरत बोली वह मेरी माँ के पिता। औरत क्या बोल रही है, वह मेरी माँ के पिता, यानी कि माँ के पिता, मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है। देखिए फिर वही हो गया, मान लीजिए आप औरत स्वयं को मान लें, तो आपकी माँ का पिता आपका कौन लग जाएगा, भाई आपका नाना लग जाएगा। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में क्लियर किया था। आपकी मान लीजिए आप हैं, आपकी माँ का पिता कौन हो जाएगा, आपका नाना जी हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब क्या बोल रहा है सवाल में आगे कि पिता का एकमात्र बेटा है, मतलब कि आपके नाना का अगर कोई एक बेटा है, मान लीजिए तस्वीर में जो आदमी लगा हुआ है ये इनका अगर पुत्र है, तो आपके नाना का बेटा आपका क्या लगेगा, जाहिर सी बात है एकमात्र बेटा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक। तो आपके नाना का बेटा आपका क्या लगता है, मामा लगता है, ये तो क्लियर है। क्योंकि आपकी नाना की जो बेटी होती है वो आपकी, अगर मान लीजिए माँ है, मौसी है, मान लीजिए अगर कई सारी लड़कियाँ तो आपकी मौसी लग जाएंगी, तो आपकी क्या हो जाएगी वो, ठीक। तो इस तरीके से ये औरत, अब देखिए सवाल में आगे क्या बोल रहा है, औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो अगर ये इसका मामा है तो औरत क्या हो जाएगी, उसकी भांजी हो जाएगी। कोई कन्फ्यूजन, तो इन दोनों में मामा और भांजी का रिश्ता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1,
इज दैट क्लियर? चलें, तो समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को आप फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा और वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। 110% है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम एक ही टाइप के सवाल को डिस्कस करेंगे और फिर जल्दी ही इसका हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे आप लोग को एग्जाम में जाने से पहले कि एग्जाम में जाएँ तो आपको इस तरीके के संबंध कोई भी कन्फ्यूजन ना करें, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। बस केवल आप अपने आप को, जो मैंने लॉजिक बताया है, आप उस लॉजिक को ध्यान में रखें, आप अपने आप को रख करके देखें, क्योंकि सारे रिश्ते तो आपके ही जैसे होंगे ना, तो आप अपने आप को उसको रख करके देखें, सवाल अपने आप आपके बनते चले जाएंगे। के सवाल की बात करते हैं तो आगे के सवाल में आपको दिया गया है 2 लोगों के बारे में बात की गई है। बात की गई है नीरू और आशा की। तो बात की गई है किसकी? एक है कोई नीरू और दूसरी कौन है? आशा। ठीक, 2 लोगों के बारे में दिया गया है सवाल में, नीरू और आशा के बारे में बात की जा रही। नीरू है और आशा है, तो इन दोनों के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि नीरू ने आशा से कहा, इशारा करते हुए आशा ने कहा। मतलब बात कौन बोल रहा है? बात कौन शुरू कर रहा है? आशा शुरू कर रही है। तो आशा शुरू कर रही है, करीब मैं उसकी माँ की, मतलब कि किसकी? ये आशा बोल रही है कि मैं उसकी माँ की, मतलब कि ये आशा जो है इसकी माँ, नीरू की माँ के, नीरू की माँ के बेटे। तो नीरू की जो माँ का बेटा अगर कोई होगा, इधर कर लेते हैं इसको, नीरू की माँ का अगर कोई बेटा होगा तो ये आप मान लीजिए हैं, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आप हैं। तो आपकी अगर कोई माँ का बेटा है तो वो आपका क्या लग जाएगा? भाई लग जाएगा। तो जब आपकी माँ का बेटा भाई लग जाएगा तो उसी तरह नीरू की माँ का बेटा नीरू का क्या लग जाएगा? भाई लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये इसका आपका भाई लग गया, इनका भाई लग गया। उसका बोल रहा है बेटे की एकमात्र बेटी हूँ, मतलब इस बेटे की ये क्या है? एकमात्र बेटी है, मतलब कि नीरू के भाई की वो क्या लग रही हैं? एकमात्र बेटी हैं। तो अब भाई आपके भाई की बेटी, मान लीजिए आप थी, आपके भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? जाहिर सी बात है आप उसकी बुआ लगेंगी। तो नीरू तो हो गई, इसका मतलब इनकी बुआ, और ये कौन हो जाएंगी? और बुआ है तो ये कौन हो जाएंगी? भतीजी हो जाएंगी। तो बस देखिए हमारा सवाल बन गया, यानी कि बुआ और भतीजी का रिश्ता आ गया। तो नीरू में और आशा में बुआ भतीजी का रिश्ता आ गया है। तो बोल रही नीरू आशा से क्या संबंध रखती है? तो नीरू क्या आशा से क्या संबंध रखती है? तो हमने निकाल दिया भाई, बुआ रखती है। तो हमारा बुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 बन गया। ठीक, चलो देखते हैं सवाल। कोई कन्फ्यूजन का ज़रूरत नहीं है, बस एक पुरुष ने एक औरत से कहा, ठीक है ना, एक पुरुष है, कोई पुरुष है और ये क्या है? एक औरत है। बस एक पुरुष है, एक औरत है। तो पुरुष ने क्या बोला? औरत से बोला कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, मतलब कि इसका कोई क्या है? भाई तो है, और वो क्या है दोस्तों? भाई है, और वो क्या है? एकमात्र। ठीक है, भाई की बहन। देखिए भाई की क्या दे रहा है? बहन दे रहा है, इकलौते भाई की, इकलौते भाई की बहन दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाई को इकलौता बोला है, बहन इकलौती नहीं है, क्योंकि अगर सवाल में इकलौता बहन दे दिया होता तब तो इकलौते भाई की इकलौती बहन दे देता, तब तो ये औरत खुद होती, पर ऐसा है नहीं। तो देखिए फिर वही चीज़ हो गई ना, औरत के भाई की बहन। तो अगर एक चीज़ आप खुद सोचिए कि अगर आप हैं, थोड़ी देर के लिए औरत आप बन जाएँ, तो आपके अगर कोई भाई की बहन है तो भाई जाहिर सी बात है आपके भाई की बहन है तो आपकी भी क्या हो जाएगी? बहन होगी या नहीं होगी? ये बता दीजिए मुझे। होगी। और बोल रहा है ये जो बहन है ये कौन है? इस पुरुष की क्या है? माँ है। ये जो बहन है इस पुरुष की क्या है? माँ है। अब सवाल में क्या बोल रहा है? इसकी, जो ये पुरुष है इसकी नानी, इसकी ये जो पुरुष है इसकी नानी के बारे में पूछ रहा है कि इसकी नानी इस औरत की क्या होगी। तो जाहिर सी बात है आपकी बहन का कोई पुत्र है तो वो क्या क्या होगा? तो आपकी बहन का कोई पुत्र है तो आपका भतीजा लग जाएगा, और उसकी नानी क्या लग जाएंगी? आपकी माँ लगेंगी या नहीं लगेंगी? क्योंकि भाई आपकी ही बहन का अगर पति है, पुत्र, सॉरी, आपकी ही बहन का पुत्र है तो आपका क्या लगेगा? आपका, चूँकि आप उसकी मौसी होंगी, जाहिर सी बात है। और चूँकि जब आपको मौसी बोलेगा तो जो आपको मौसी बोलेगा, अगर उसकी नानी की बात की जाए तो उसकी नानी क्या लगेंगी आपकी? आप खुद सोच लीजिए। आप देखिए, अगर आप खुद किसी की मौसी होंगी तो जो आपको मौसी बोलता होगा उसकी नानी से आपका क्या रिश्ता लगता होगा? उसकी नानी आपकी माँ लगेंगी ना। तो जाहिर सी बात है इस औरत कौन हो गई है? और ये इसकी माँ हो गई और ये इसकी पुत्री हो गई। तो अब हमसे सवाल में क्या पूछा था कि सवाल में हमसे पूछ रहा था कि पुरुष की नानी से क्या संबंध है? इस पुरुष की नानी से औरत का क्या संबंध है? तो उसकी माँ हो जाएगी। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1
माँ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्या था सवाल, एक बार फिर से देख लेते हैं। पुरुष है, औरत है, बोला है कि औरत का एकमात्र भाई। यहाँ पर बस यही चीज़ था कंफर्म करने को आपको। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपने सवाल को हल कर दिया। एकमात्र भाई के बहन, यानी कि अब कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा है, केवल भाई की बात कर रहा है इकलौता। बहन को इकलौता नहीं दिया है, अदरवाइज आप गलती कर जाते। तो ये देखिए, इकलौते भाई की बहन क्या है, इस पुरुष की माँ हो गई है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप खुद सोच लीजिए, अगर आप होते औरत की जगह पे तो आपके भाई की बहन क्या हो जाती हैं, आप स्वयं हो जाते। और जब आप स्वयं हो जाते, ठीक है, जब आप स्वयं हो जाते तो आप क्या करते। अब इसमें दे दिया है कि पुरुष की जो नानी है, तो पुरुष की नानी आपसे आपका क्या संबंध है, तो आप खुद देखिए ना। अगर आपके बहन की कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी, कोई भी होगा, तो आपको क्या बुलाएगी, मौसी बुलाएगी। तो जो भी शख्स आपको मौसी बुलाएगा, तो उसकी अगर नानी की बात करें, जो बुला रहा है आपको नानी, मौसी बुला रहा है, सॉरी, जो आपको मौसी बुला रहा है, तो अगर उसकी बात करें, ठीक है, अगर उस व्यक्ति की बात करें जो आपको मौसी बुलाता है, तो उसकी नानी कौन होंगी। आप खुद देखो, अपने ऊपर प्रैक्टिकल लेकर के देखो, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आपका हो जाएगा। फिर सवाल को शुरू करते हैं। नया सवाल है, सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा। तो सवाल क्या बोल रहा है, सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा। तो कोई सज्जन है, सज्जन का मतलब पार्टिकुलर कोई पर्सन होगा। ठीक है, सज्जन या कोई किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है सज्जन। और क्या बोल रहा है, दूसरा कैंडिडेट हमारा कौन सा है दोस्तों, दीपक है। तो एक सज्जन है, एक दीपक है, तो दो लोगों की बात हो रही है। और दीपक ने कहा, मतलब दीपक बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सज्जन से बात कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आप सज्जन अपने आप को बना लें कि उसका एकमात्र भाई, सज्जन का कौन है, एकमात्र क्या है, भाई है। तो भाई की बात कर रहा है, तो भाई को हम क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे। तो भाई मेरी बेटी, हाँ, उसका एकमात्र भाई, ठीक है, सज्जन का एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, यानी कि सज्जन दीपक, मतलब क्योंकि बोल रहा है मेरी बेटी, तो दीपक की बेटी के पिता का पिता, बेटी के पिता, यानी कि आपकी दीपक की बेटी का पिता को, जाहिर सी बात है अगर आपकी कोई बेटी है, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि आप दीपक हैं, तो आपकी बेटी का पिता कौन होगा, आप खुद होंगे ना, स्वयं होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है आपकी बेटी का पिता आप खुद हो जाएंगे, यानी कि ये दीपक बेटी के पिता का पिता। ठीक है, पिता का पिता कौन है, इसका भाई है। ठीक है, उसका एकमात्र भाई जो है, सज्जन का एकमात्र भाई इनके पिता का पिता है। ये बोल रहा है आपसे, बेटी के पिता का पिता है, यानी कि चलो तो देखिए क्या बोल रहा है कि दीपक की बेटी के पिता, मतलब आपकी अगर बेटी है तो आप ही उसके पिता हो जाएंगे, दीपक का पिता। तो ये इसका क्या हो गया, दादा। अब देखिए बोल रहा है कि सज्जन का जो भाई है, मतलब ये इसका पिता है, दीपक का पिता कौन है, सज्जन का भाई है। तो जो आपके पिता का भाई होता है, ठीक है, आपके पिता का मतलब ये जो पिता है ये कौन सा है, सज्जन, ये भाई खुद है। ठीक है, पिता वाली जगह पे, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि सज्जन का भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी कि अगर हम ऐसे नॉर्मल अपने शब्दों में बात करें तो अगर आप हो जाएं थोड़ी देर के लिए, दीपक आप बन गए, तो आपकी बेटी का पिता आप कौन हो जाएंगे, दीपक आप खुद ही हो जाएंगे। और बोला पिता का पिता है, यानी कि जो ये भाई है ये कौन है, इसका पिता है। ठीक है, तो आपके पिता का, अब जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में भाई भाई का रिश्ता था, तो और सवाल में वही हमको दे रखा था, बोल दिया था कि दीपक का इससे क्या रिश्ता जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका पिता का कोई अगर भाई है, क्योंकि ये पिता कौन हो गया भाई, इसका भाई हो गया ना, तो इसका आपका क्या रिश्ता हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, तो इन दोनों के बीच में किसका आ जाएगा, चाचा और भतीजे का रिश्ता। अब जिसका रिश्ता पूछ रहा है हम उसका रिश्ता निकाल देंगे। सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है सज्जन का दीपक से क्या संबंध है, मतलब ये सज्जन दीपक का क्या लगता है। तो देखिए सज्जन का दीपक का से क्या रिश्ता है, चाचा का। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये हमारा सही है। क्योंकि देखिए अब कई बार होता है ये चीज़, आप कंफ्यूज हो जाएगी कि किससे किसका रिश्ता पूछ रहे हैं, हम कैसे निकालें। तो वो जिसका रिश्ता पूछेगा पहले देगा सज्जन का दीपक से क्या संबंध है। अगर वो बोल देता दीपक का सज्जन से क्या संबंध है, तो वो दीपक को पूछ रहा था, लेकिन उसमें बोल दिया सज्जन का दीपक से क्या संबंध है। तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से करेंगे। चलिए इंटरेस्टिंग सवाल आ गया हम लोग के सामने फिर से। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल क्या है, उसमें देखिए बोल रहा है कि तस्वीर है, ठीक,
एक है तस्वीर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मीर है। तो देखिए फिर वही मैंने क्या बोला था, ऐसे ही आमतौर पे आता रहेगा। तो तस्वीर है और मिहिर है, तो बोल रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर बोल रहा है, तस्वीर के बारे में बात कर रहा है। तो बस आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे बोलता जाएगा हम वैसे वैसे क्या करते जाएंगे, करते जाएंगे, और हमारा सवाल क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। तो बोल रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलता है उसकी बहन, ठीक है। ये तस्वीर में कोई बना होगा, जाहिर सी बात है कोई लड़का होगा या जो भी होगी, लड़की होगी, उसकी बात नहीं कर रहा है। अब इसमें बताया नहीं है, बस खाली ये बोला है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर बोलता है कि इसकी बहन, मतलब इसकी कोई क्या है, बहन है, इसकी बहन मेरे भाई की, इसकी बहन क्या है, मेरे भाई की, यानी कि मिहिर का कोई भाई है, इसकी बहन मेरे भाई के पुत्र, ठीक है, भाई का कोई पुत्र है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अब ऐसे ही आप समझ लीजिए आपके भाई का कोई पुत्र है, तो आप बड़े या छोटे हैं इसको तो पता नहीं रहा है, तो आप पहले इनका रिश्ता क्लियर कर दिया। तो आप बड़े पिता भी हो सकते हैं या फिर आप चाचा भी हो सकते हैं, ठीक। आप ऐसे रिश्तों को लिख लिया करें दोस्तों, इससे क्या होगा, आप किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं आएगी। तो मिहिर के भाई के पुत्र, या तो आपके बड़े पिता भी, आपका अगर कोई भाई का पुत्र है तो अगर आप बड़े हैं तो बड़े पिताजी हो जाएंगे, छोटे हैं तो आप चाचा हो जाएंगे। इतने तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए क्या बोल रहा है कि पुत्र की माता है, मतलब ये जो तस्वीर में कोई आदमी है इसकी कोई बहन है, ठीक है। ये क्या है, मेरे भाई के पुत्र की माता है। तो अब आप खुद सोचिए, इसके पुत्र की अगर कोई माँ होगी, ठीक है, माँ होगी, आपके भतीजे की अगर कोई माँ होगी तो आपकी क्या लगेगी, अगर जाहिर सी बात है अगर छोटी है तो वो मान लीजिए आपकी भाभी होगी, अगर बड़ी हो गई तो आपकी भाभी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो एक हमारे यहाँ शब्द लिया जाता है जो भाई की औरत की बोलते हैं भयो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी आपका। अब बोल क्या रहा है सवाल में, तो मिस्र तुषार से कैसे संबंधित है। तो देखिए अगर आपके भाभी का कोई भाई है, मतलब ये जो भाभी हैं ये कौन हो गई हैं, मिहिर, ये जो बहन थी ये हो गई हैं, और बहन में जाहिर सी बात है तस्वीर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपकी भाभी का अगर कोई मतलब वो होगा भाई वगैरह या कुछ भी, तो आपका क्या लग जाएगा, वो आपका साला बन जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि देखिए क्या बोल दिया, फिर से एक बार सवाल को हम रिपीट कर देते हैं। तस्वीर था, मिहिर था, तस्वीर में दे दिया बहन है, ठीक है, और फिर बोला मेरे भाई के पुत्र, तो जाहिर सी बात है आपके भाई का पुत्र आपका भतीजा लगेगा कि माँ है, यानी कि यही जो तस्वीर में जो ये औरत दे रखी है यही क्या है, इसकी माँ है। तो जाहिर सी बात है आपके भाई के पुत्र की अगर कोई वो होगी, यानी कि आपके भतीजे की माँ है, तो आपकी भाभी भी हो सकती है, आपकी अगर छोटी है तो भयो भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर बोल क्या रहा है कि इस तस्वीर से मिहिर का क्या रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बहन है तो इस तरीके के उसमें जो है कि आप क्या कर सकते हैं, तस्वीर में तो आपका साला भी आ सकता है। पर एक चीज़ जान लीजिएगा कि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि तस्वीर में कहीं पर दिया नहीं गया है कि तस्वीर में है कौन। तो इसका ऑप्शन एक साला भी होगा और दूसरा क्या हो सकता है, साली भी, क्योंकि कंफर्म नहीं कर रहा है कि तस्वीर वाले का जेंडर क्या है। सवाल में कहीं पर भी तस्वीर वाले का क्या किया गया है, जेंडर नहीं कंफर्म किया गया है। तो जेंडर ना कंफर्म कर पाने के कारण आप इसमें ऑप्शन नंबर 5 लेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवालों में एक चीज़ देख लीजिए, ऑप्शन दे रखा है, साला भी दे रखा है नंबर 4 पे, लेकिन आप उसको तब कंफर्म कर सकते थे जब ये दे देता कि ये मतलब क्या है, जो तस्वीर वाला जेंडर है क्या है, मेल है, तब तो आप उसको साला लगा सकते थे। पर तस्वीर में जेंडर ना कंफर्म कर पाने के कारण आप क्या करेंगे, ठीक है। तो 5वां नंबर ऑप्शन लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए तस्वीर से ही रिलेटेड एक सवाल और लगाते हैं। इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये क्या हो, सवाल को जब भी हम देखें तो बड़े आसानी से देखते ही क्या कर दें, हल कर दें, जैसे ही हम सवाल को देखें और हल कर दें। अब इसमें भी देखिए दे दिया है कि एक और क्या है, आपके तस्वीर है, ठीक, एक और क्या है, तस्वीर है, दूसरी ओर क्या है, अमित है, एक और तस्वीर, दूसरी ओर अमित। अब आपसे बोल रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा वाह मेरे मामा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इसे कहा कि मेरे मामा, यानी कि अमित के कोई मामा हैं की इकलौती बहन, मामा के इकलौती बहन। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपके मामा की इकलौती बहन होगी तो कौन होगी। आप मामा किसको बोलते हैं, पहले आप ये समझें, आप मामा किसको बोलते हैं। आप मामा बोलते हैं अपनी माँ का जो भाई होता है, ठीक है, आपकी माँ का जो भाई होगा उसी को तो मामा बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए यहाँ से एक रिश्ता आपका बन गया, माँ का बन गया। तो क्या बोला था, मामा के इकलौती बहन, यानी कि आपकी माँ की ही बात कर रहा है।
बहन की बेटी। देखिए फिर देखिए क्या दिया दिया, कैसे घुमा रहा है दोस्तों। पर सवाल जैसे मैंने बोला था कि अगर आप अपने आप को मान लेंगे तो अगर इस सवाल को देखें तो कितना कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है। बोला या मेरे मामा की इकलौती बहन की बेटी के पिता की तस्वीर है। तो सोचिए सवाल अगर हम ऐसे नॉर्मली पढ़ते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन जैसे ही हमने क्या बोला, ये अमित आप हो गए, ठीक है। तो आपके मामा की इकलौती अगर कोई बहन है तो जाहिर सी बात है ये कौन हो जाएगी भाई, आपकी माँ ही तो हो जाएगी। अब बोल रहा है क्या था, आगे का क्या था कि मामा की इकलौती बहन की बेटी। अब जाहिर सी बात है आपकी अगर माँ की बेटी है, ठीक है, इकलौती बहन दे दिया है तो जाहिर सी बात है आपकी माँ ही होगी। इसलिए मैंने बोल दिया था कि सवाल में अगर इकलौता आ जाएगा तो उसका मतलब होता है केवल एक मात्र, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इकलौती ना देता तो ये आपकी मौसी भी हो सकती थी, बट उसमें सवाल में दे रखा है कि इकलौती, तो इकलौती का मतलब ये है। अब देखिए बोल दिया है कि माँ की बेटी, यानी कि जाहिर सी बात है बहन की बेटी। अब खुद पता है ये औरत क्या है, आपकी माँ है। तो आपकी माँ की जो अगर कोई बेटी होगी तो उससे आपका क्या रिश्ता हो जाएगा भाई, वो आपकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, अगर आपकी कोई माँ की बेटी है तो आपकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब देखिए फिर दे दिया है बेटी के पिता की तस्वीर है। तो भाई जब आप मतलब, और ये बेटी कौन है, आपकी बहन है, तो आपकी बहन के ही पिता तो आपके भी पिता होंगे, इसमें कोई डाउट है क्या। आप अपने आप को सोचें, अगर आपका कोई भाई का पिता है तो आपका भी पिता होगा, है ना। अगर आपकी कोई बहन का पिता है तो आपका भी पिता होगा, जाहिर सी बात है। तो ये तस्वीर में जो आदमी है, और चूंकि पिता दिया है तो इसलिए देखिए इसका क्या कर दिया, जेंडर कंफर्म कर दिया। अभी जैसे इससे पहले हमने एक सवाल लगाया था तो उसमें जेंडर कंफर्म नहीं किया था, तो इसकी वजह से हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते थे। पर इसमें देखिए पिता बोल दिया है, तो पिता दोस्तों कभी भी औरत तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि औरत क्या होगी, हमेशा माँ होगी। तो इसलिए इसमें कंफर्म कर दिया है। तो अमित इस तस्वीर से क्या हो गया, पिता हो गया, इसमें बन गया हमारा। तो देखिए दे दिया तस्वीर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो तस्वीर मोहन से, तो यहाँ पर जा कर के एक चीज़ देखिएगा कि सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आपका मोहन नहीं होगा, वो अमित होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आपका पिता आ जाएगा। वो ऑप्शन में गलती से वो मतलब सवाल में आपका मोहन है तो वो गलत है। चलो।